धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय राजस्थान श्रीमान देवेंद्र भूषण गुप्ता जी का। देवियों और सज्जनों, आज इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया जाने का राजस्थान के कृषक कल्याण कोष का। गूंज उठे आपकी तालियों का उद्घोष, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, जी हाँ, खेती बाड़ी करने में आसानी हो, इसकी ओर पहला कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की सरकार इस कोष का शुभारंभ करने जा रही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है और इसका शुभारंभ आज इस किसान सम्मेलन तहत किया जा रहा है। किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो, कृषि जिंसों का बाजार भाव गिरने पर किसानों को समुचित मूल्य मिले, इसी के लिए ये कृषक कल्याण कोष ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला कदम उठाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत जी और मंच पर उपस्थित सभी मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और विधायकगण सभी आप समक्ष कृषक कल्याण कोष के फोल्डर को लेकर उपस्थित हैं। कृषि कल्याण कोष, कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष का विस्तृत आपने देखा इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और इस किसान सम्मेलन में अब से कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 के विमोचन का। देवियों और सज्जनों, राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, उसी के तहत राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 आज इस मंच से जारी की जा रही है। जो मुख्य उद्देश्य है कृषि के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला और एक तरीके से आधारभूत संरचना तैयार करना। पूंजी निवेश प्रोत्साहन द्वारा कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में मौजूदा क्षमता की बढ़ोतरी करना, एक तरीके से जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र यानी वाइब्रेंट इकोसिस्टम स्थापित करना, जिससे सभी किसानों के कौशल का उन्नयन हो, उनका विकास हो। राज्य के ताज़े फल, सब्जियां और परंपरागत खाद्य पदार्थ, जैविक और अन्य सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना। आइए इसका और देखते हैं एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से।
देवियों और सज्जनों, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और इसमें अब समय है माननीय कृषि उद्यानिकी और पशुपालन मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद कटारिया जी के उद्बोधन का। आपसे आग्रह, कृपया किसान सम्मेलन को संबोधित करें माननीय कृषि मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद जी कटारिया। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, सहकारिता मंत्री सम्मानीय उदयलाल जी आंजना साहब, कृषि राज्य मंत्री बचनलाल जी जाटव साहब, मंचासीन मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे मेरे किसान भाइयों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया साथीगण, कृषि मंत्रालय के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार जी, मुख्य सचिव महोदय, कृषि आयुक्त ओम प्रकाश जी, रजिस्ट्रार सहकारिता नीरज के पवन जी, कृषि उद्यान बी श्रवण कुमार जी, मैं सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी का इस किसान सम्मेलन में जो राजस्थान के कोने कोने से पधारे आपका मंत्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके आशीर्वाद से एक साल पहले राजस्थान की धरती पे आपने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई और जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि चाहे अन्य विभाग, मुख्यमंत्री जी की हमेशा इच्छा रही कि राजस्थान का किसान मजबूत हो। राजस्थान की जो हमारी माताएं बहनें जो पशुपालन और कृषि पे आधारित अपना जीवन है उसको आगे बढ़ाने में कैसे ताकत मिले, उनके परिवारों में किस प्रकार खुशहाली आए, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर राजस्थान को मजबूत करने का काम किया। बजट की घोषणा हो चाहे चुनाव से पहले हमारा जन घोषणा पत्र हो, मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और उसी के तहत जल को बचाने का काम कृषि मंत्रालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने मजबूती के साथ में आगे बढ़ने का काम किया। आप सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ का जो वातावरण पिछले कई वर्षों से, मैं तो कहना चाहूंगा कि पहली बार मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जिस प्रकार की बरसात हुई और जो हमारे विपक्ष के लोग कहते थे वो आज बोलने से कतराते हैं, कहते थे कि कांग्रेस आ गई, पर मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पहली बार बम्पर पैदावार खरीफ की हुई है और रबी की जो जोत हुई है, आने वाले समय में रिकॉर्ड हमारे को फसल की पैदावार मिलेगी। हमने प्रबंधन किया खाद का, बीज का, पानी बचाने के विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के साथ में मिलकर हमने किसान को कहा कि भाई पानी बचाओ, ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करो और अच्छे बीजों का उत्पादन के साथ में पहली बार सहकारिता विभाग के माध्यम से, जहां पिछले 10-15 साल से कमी आ गई थी कि जीएसएस और केवी के माध्यम से खाद और खाद ही मिलता था, पहली बार हमने किसान को बीज उपलब्ध कराने का काम किया और उसमें हमारे को विभाग को अच्छी सफलता मिली। ये केवल मुख्यमंत्री जी की मंशा थी जिसके अनुरूप चना, गेहूं, सरसों और आने वाले समय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो मूंगफली का बीज जो कृषि मंत्रालय और राजस्थान सरकार के माध्यम से नहीं मिलता था किसानों को, अगले सीजन में वो मूंगफली का बीज भी हम उपलब्ध कराएंगे। आज किसान की बदौलत देश के अंदर बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान में हमारा पहला स्थान है। तिलहन और दलहन के उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। चना और सोयाबीन के अंदर राजस्थान का तीसरा स्थान है। यह केवल किसान की मेहनत है, आपके बलबूते प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रदेश सरकार का यह विजन कि हमारा किसान जलवायु परिवर्तन के साथ साथ बाजार की चुनौतियों से निपटने में न केवल सक्षम बने बल्कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। किसान के नौजवान बच्चे हैं वो शिक्षित हों और आर्थिक रूप से मजबूत हों। किसानों को खेती में हर संभव मदद की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेकर प्रथम बार अनुदानित बीज का वितरण
केवल सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाया ताकि किसानों को उन्नत गुणवत्ता और उनके नजदीक उपलब्ध हो सके। इसके अलावा 3,50,000 किसानों को विभिन्न फसलों के बीज मिनी कट भी गत 1 वर्ष में उपलब्ध कराए गए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पशुपालन के अंदर सबसे ज्यादा काम हमने मुंह पका और खुर पका जो बीमारी होती थी, राजस्थान के अंदर पहली बार पूरी मॉनिटरिंग करते हुए टीकाकरण किया। अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए और उनके सेहत के लिए ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसान अपने परिवारों में अच्छे पशुधन का व्यापार करे, उसकी देखरेख करे ताकि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। हमारी माटी है, हम गांव में रहते हैं, हर घर के अंदर पशु रहता है, पर एक जमाना बदल गया है। किसी जमाने में हमारी गाय और भैंसें 3-3, 4-4 लीटर दूध दिया करती थी। आज नस्ल सुधार के साथ में वही गाय और भैंस 15 से 20 लीटर तक दूध का उत्पादन करती है। उससे हमारे आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर पशुधन के अंदर जो हमारी बीमारियां थी, 478 ग्राम पंचायतों में हमारे पशु उपकेंद्र नहीं थे। मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में एक साथ घोषणा की कि राजस्थान की ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बचेगी जिसमें पशु उपकेंद्र नहीं खुलेंगे, और उसके तहत 4 इस बार खोले गए। पशुओं के लिए 128 तरह की दवाएं पहले फ्री थी, उनमें 10 दवाएं और बढ़ाकर उसमें ऐड करके मुख्यमंत्री जी तो संवेदनशील है, हर चीज का ध्यान रखते हैं। आदमी की दवाएं जरूर फ्री है, पर इन्होंने पहली बार देश के अंदर पशुओं की दवाएं फ्री करने का काम किया और उसमें 10 दवाएं उनको ऐड करके गांव में पशुओं को मुफ्त दवाएं देने का काम किया। हमारे यहाँ चिकित्सकों की कमी थी, हाल ही में हमने पशुधन सहायक के रूप में 400 पद भरने का काम किया है। आने वाले सालों में इस तरह की लगातार भर्ती 4 साल में होती रहेगी और पूरे राजस्थान में एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं जिसमें पशु उपलब्ध नहीं हो, दवाएं फ्री मिले नहीं। ये हम व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार जैविक खेती के बारे में पूछते रहते हैं कि किसान जो रसायन का प्रयोग कर रहा है उसको जैविक खेती के लिए कैसे तैयार किया जाए। हमारे कृषि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कैंप लगाकर राजस्थान में जोर शोर से प्रचार और प्रसार करके जैविक खेती के अंदर पूरी ताकत के साथ में किसानों को समझाइश की जा रही है कि जिस रसायन का और कीटनाशक का हम प्रयोग करते हैं, आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे कि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में तो एक ऐसी ट्रेन भी आती है जिसको कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है, और कई बार चर्चा कर चुके हैं यार ये विवाद कब खत्म होगा, लोग कैंसर की ट्रेन के नाम से जानने लगे। जैविक खेती कब चालू होगी? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मुख्यमंत्री महोदय कि राजस्थान का कृषि मंत्रालय जैविक खेती पे पूरा जोर देकर काम कर रहा है और आने वाले समय में इसका परिणाम हम आपको देंगे। राजस्थान का किसान खुद भी इस बात को समझने लगा है कि जो प्रतिशत बढ़ रहा है उसमें कहीं न कहीं रसायन की मात्रा अधिक होने के कारण हमारे माताओं बहनों को और नौजवान साथियों को ये जो कैंसर की चपेट में काफी परिवार आ रहे हैं जिनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, उस जैविक खेती के माध्यम से हम उसको दूर करेंगे और एक अच्छी पैदावार करने के साथ साथ में हमारी मंशा ये भी है हम कीटनाशक उपयोग से हम खेती में आगे बढ़े हैं। हमारी जोत कम होने के बावजूद भी पैदावार बढ़ी है, पर कहीं न कहीं अपन को यह भी मानना पड़ेगा कि ये जो बीमारियों का दौर है और शारीरिक जो बीमारियां हैं उनमें जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आप हमारे मंत्रालय का पूरा उपयोग करें। हमारी योजनाएं जो योजनाएं राजस्थान सरकार ने बना रखी है, यहाँ हमने एक प्रदर्शनी भी रखी है, आप देखें जितने भी नवाचार दुनिया में हो रहे हैं, जितने इक्विपमेंट्स कृषि के हैं वो यहाँ सब उपलब्ध हैं। कि अन्य सभी तरह की जानकारियां आपको यहाँ दी जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रोग्राम के बाद में 1-2 घंटे रुक के इस प्रदर्शनी का पूरा अवलोकन कर लाभ उठाएं। इजराइल जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, हमने ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि आप जयपुर में पधारें, आप इन चीजों को देखें और अपने घर पे जाके इनका लाभ उठाएं, खेती में इनका उपयोग करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का, मंत्रिमंडल के सभी साथियों का, किसान भाइयों का, बहनों का, माताओं का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सर्दी बहुत ज्यादा थी फिर भी आप इतना लंबा चल के आए। 1 साल सरकार को पूरा हुआ है, सरकार की 1 साल की योजनाएं आप सभी के सामने हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 साल में कृषि के क्षेत्र में राजस्थान सरकार किसानों के लिए अमूल देगी। अन्य योजनाएं लेके आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। जय हिंद, राम राम साहब।
माननीय कृषि मंत्री महोदय का संबोधन के लिए धन्यवाद। उन्होंने आपके समक्ष और प्रदेश में स्थिति का विवरण रखा। देवियों और सज्जनों, आप सभी जानते हैं देश का सबसे बड़ा भूभाग है राजस्थान, कृषि प्रधान राज्य है राजस्थान, अन्नदाता की गौरव गाथा का आख्यान है राजस्थान। और पिछले 1 साल में कृषि और क्षेत्र में प्रदेश में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन्हीं का ब्यौरा आइए देखते हैं एक फिल्म के माध्यम से। मिट्टी है हमारे राजस्थान की, जिसमें अपनी मेहनत से सोना उपजाते हैं। बदलते वक्त के साथ हमारी खेती किसानी भी बदल रही है। अब बुआई से लेकर फसल की बिक्री तक हर कदम पर साथ खड़ी है राजस्थान सरकार। खेती की सबसे पहली और सबसे जरूरी इकाई होती है बीज। राज्य बीज निगम पिछले साल के 4.5 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन के मुकाबले इस साल यानी 9 लाख क्विंटल उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। बीज वितरण के लिए भी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और अब प्रमाणित बीज ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इससे दूर दराज तक के किसानों को भी आज मिलने लगा है। पिछले 1 साल के 3 खरीद सीजन में सरकार ने कुल 14 लाख मीट्रिक टन कृषि जिंसों की खरीद से करीब 7 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है। बायोमेट्रिक आधारित पारदर्शी व्यवस्था से अब इस खरीद का ऑनलाइन भुगतान किसानों के खाते में किया जाने लगा है। जैविक प्रमाणीकरण में पिछले 1 साल में करीब 2 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए गए और करीब 4 गुना से ज्यादा क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। राजस्थान में पानी की कमी और असामान्य तापमान इसे देखते हुए बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, फार्म पॉन्ड जैसी नई तकनीकों को विकसित किया है। सरकार इन तकनीकों पर 70% तक अनुदान दे रही है। इसके अलावा फोलियर उर्वरीकरण व ड्रिप ऑटोमेशन जैसे नवाचार हमारे किसानों को और मजबूत बनाएंगे। राजस्थान कृषि सोलर पंप लगाने में देश में सबसे आगे है। प्रदेश में अब तक 40,000 से ज्यादा सोलर चुके हैं। राज्य सरकार आने वाले वर्षों में इस ओर बड़े पैमाने पर काम करने जा रही है। जमीन के स्वास्थ्य की जांच कर फसलों में खाद एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए पिछले 1 साल में 60 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। इस बार देश भर में यूरिया की कमी के बीच राजस्थान सरकार ने अपने किसानों को इसकी कमी नहीं आने दी। सरकार ने हमारे किसानों तक पिछले साल से 35% ज्यादा यानी 23 लाख टन यूरिया पहुंचाया। 4 महीनों में करीब 9 लाख टन और यूरिया किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इस साल टिड्डियों के सबसे भयंकर प्रकोप के बीच सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया और उन्हें पश्चिमी क्षेत्र तक रोककर बड़ा नुकसान होने से बचाया। एक किसान है फसल की अच्छी कीमत और एक विस्तृत बाजार से। हमारे किसानों को फसल उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष बनाया गया है। किसानों को मूल्य संवर्धन व अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ राज्य सरकार राजस्थान प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू कर रही है। इसके अलावा कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से क्लस्टर्स में उत्पादन से लेकर विपणन, प्रसंस्करण और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा दिया। फसलों की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य की सभी 144 मंडी समितियों को देशव्यापी बाजार उपलब्ध करवाने के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।
प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद थी ऋण माफ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के 48 घंटे के भीतर ही इसकी ऐतिहासिक घोषणा की। राजस्थान कृषि माफी योजना 2019 में सहकारी बैंकों से जुड़े 20 लाख किसानों के 15,000 करोड़ का अल्पकालीन फसल माफ किया गया है। मध्यकालीन व दीर्घकालीन कृषि ऋण भी माफ किए गए हैं और प्रदेश भर में 4 लाख बीघा जमीन को रहन मुक्त किया गया है। ऋण वितरण में भी राजस्थान ने पूरे देश में मिसाल कायम की है। फसली ऋण वितरण योजना 2019 लागू होने से बिना किसी भेदभाव के अब ऋण मिलेगा तो सिर्फ वास्तविक किसान को। आज अपनी मेहनत से अपना मुकद्दर खुद लिख रहे हैं हमारे किसान। उनका हाथ मजबूती से थामे खड़ी है किसानों की अपनी सरकार। गूंजती रहे आपकी तालियों की करतल ध्वनि। किसान हितैषी सरकार, हमारी सरकार, राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार। प्रदेश में किसानों के लिए बड़े निर्णय हमारे नेतृत्व की संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति का परिचायक है। किसान विश्वास और भरोसा, उन्हें मिलेगी खुशहाली की सौगात। देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष अवसर पर विषम सम्मेलन में अब समय है हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को सुनने का। जननायक जिन्हें जनता ने तीसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी है, सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सादर निवेदन करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अशोक गहलोत साहब से आप सभी की तालियों के बीच उद्बोधन के लिए कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें। हमारे विशाल किसान सम्मेलन के अध्यक्ष कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, सहकारिता मंत्री आरना साहब, उदयलाल जी, मास्टर भंवरलाल जी, प्रसाद जी मीना, विश्वेंद्र सिंह जी, जगू शर्मा जी, शालिम मोहम्मद जी, रमेश मीणा जी, प्रताप सिंह जी खचरेवास, हरीश चौधरी जी, महेश जोशी जी, महेंद्र चौधरी जी, ममता भूपेश जी, गोविंद उतारसा जी, सुखराम जी बिश्नोई, टीकाराम जी जूली, भंवर सिंह जी भाटी, राजेंद्र यादव जी, अशोक चांदना जी, भजनलाल जी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय वर्किंग कमेटी के मेंबर हमारे रघु मीणा जी, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता जी, अन्य अधिकारीगण, समस्त विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, जिला प्रमुखगण, प्रधानगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में किया किसान सम्मेलन के रूप में आप यहाँ पधारे। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, मेरे साथियों की ओर से आप सबका, व राजस्थान प्रदेश के किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार आपने राजस्थान के प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य दिया।
मुझे इस बात का एहसास है, पूरे प्रधानों के प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा हमेशा से ही। और जब कभी मौका मिला, चाहे पहले 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था, तब एक के बाद उस वक्त में भी हम लोगों ने, चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे सड़कों के बनाने की बात हो, और साथ साथ में अकाल का मुकाबला करने की बात हो, काम के बदले अनाज योजना घर घर में बात हो, किसी को तकलीफ नहीं होने दी। हमारे विपक्षी लोग कहते थे, वसुंधरा जी कहती थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तो दिल्ली की सड़कों पर, क्योंकि वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे गर्व होगा राजस्थान के लोगों की भूख मिटाने के लिए अगर मैं भीख मांगू तो मुझे गर्व होगा, मुझे शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ये बात करना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए अपने गांव-गांव में गेहूं की बोरियां पहुंचा दी है, कर्मचारियों को पाबंद किया है कि कोई आदमी संकोच में गेहूं नहीं मांगे, तब भी अब उनको ढूंढो, गेहूं पहुंचाओ। बड़ी संख्या में काम खोले, चाहे वो कुंड हो, कुआं हो, घर का कमरा बनाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। इस रूप में हमने बड़े रूप में उस वक्त में काम खोले थे। इसलिए मैं कहा वसुंधरा जी, भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, मेरा संकल्प। ये हमारी बहनें माता बैठी है, इनको मालूम है कि किस प्रकार से प्रबंधन शानदार उस वक्त में हुआ था। एहसास नहीं होने दिया। 11 महीने काम कभी खोले नहीं इतिहास के अंदर, अकाल सूखे के हम अकाल के काम में शुरू रखे। 70 साल में 60 साल में कभी नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस की जब सरकार आई, हमेशा से जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से ही, आपको तो मालूम है कि आज़ादी के पहले खेत के मालिक जागीरदार हुआ करते थे। खेत के मालिक किस प्रकार से एक कलम से ही, जो गांधी जी का सपना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद, बाद में संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ने, किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है देश के अंदर, उसकी सेवा करने के संकल्प के साथ में सरकार बननी चाहिए। करने के लिए कांग्रेस ने एक झटके के अंदर, जागीरदार थे चाहे जमींदार थे, जमीनों मालिकों को करते थे, एक झटके में कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर किसानों को मालिक बना दिया। जो जोतेगा वो किसान मालिक होगा। इसलिए 70 साल का सफर तय करते करते हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। हमें गर्व होता है किसान पर। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी प्रतिबद्धता देश सेवा की, उसको पूरा दाम मिला है। पर आपको जो आह्वान किया गया देश के स्वाभिमान के लिए, इंदिरा गांधी ने कहा हरित क्रांति होनी चाहिए। हम कब तक भीख मांगेंगे गेहूं की? आपको याद होगा पहले PH 480 के अंदर दुकान में गेहूं मिलता था, अमेरिका से आता था वो। जो अमेरिका उस गेहूं को काम लेता नहीं था, उसको यहाँ मंगा के बांटा जाता था। इंदिरा गांधी ने आह्वान किया आप लोगों की, मुझे यकीन है देश के किसानों पर वो उत्पादन करेंगे, खाद
बीज, दवाइयाँ उस रूप में सामने आई और आज लंबे अरसे हम लोग पर निर्भर है। पूरा देश स्वाभिमान के साथ में जी रहा है दुनिया के मुल्कों के सामने। अगर आज भूखमरी होती, हमें भीख मांगने पड़ती दूसरे मुल्कों से, आत्मनिर्भर नहीं होते हम, किसी भी क्षेत्र में मान सम्मान घरवार सब लोग करते हैं, वो कभी संभव नहीं होता। किसानों के लिए वैज्ञानिकों ने अच्छे काम किए। डॉक्टर स्वामीनाथन जो बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी खोज करी, भागीदारी निभाई। वैज्ञानिकों ने अच्छा खाद, अच्छे बीज का उत्पादन, अच्छी दवाइयाँ मार्केट में लाए, उत्पादन कई गुना बढ़ा और संभव हुआ। हम देखते हैं कि इस प्रकार से किसान लोग जो है, उनके लिए चाहे बिजली की बात हो, तब सरकार आगे आगे कहती है, चाहे कुछ भी बात किसान पे नहीं बढ़ना चाहिए। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ सिर्फ 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली के दाम लिए जाते हैं। 12,000 करोड़ रुपये सब्सिडी देती है सरकार। और मैंने पता किया अभी हाल ही में, क्योंकि आज कंपनी बन गई है तो वो दाम बनने की संभावना है। हमने तय किया, जिस प्रकार पिछली बार में इसी मैदान में जब राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, तब मैंने घोषणा करी थी, पहले की तरह जब आपने मुझे 9 के अंदर मुख्यमंत्री बनाया तो सरकार, इस बार फिर सरकार बनाई आपने, हमने फिर कहा 5 साल से कोई दरें नहीं बढ़ेगी, दरें बढ़ेगी तो सरकार भरपाई करेगी, किसान में भार नहीं पड़ेगा। आज दरें बढ़ने जा रही है, 300 करोड़ का भार पड़ेगा। वो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो भार भी सरकार उठाएगी, किसान में कोई भार नहीं आएगा। मैं कहना चाहूँगा आपको, अखबारबाजी होती रहती है, कई बार दाम बढ़ सकते हैं, किसान की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में हम लोगों ने, आप सबको मालूम है कि इस प्रकार से थर्मल के साथ में पवन ऊर्जा के बड़े बड़े लागू किए, जैसे बाड़मेर, चित्तौड़ कई जिलों के अंदर सोलर ऊर्जा ने लग गई। उसमें हम लोग सिरमौर बने। आज करीब 22,000 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। नई पॉलिसी आने, उसके बाद में और प्लांट लगेंगे। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, समय बदल गया है, विज्ञान का, तकनीकी का ज़माना है। एक तरफ तो राजीव गांधी ने कहा था कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई, सारी जानकारी है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं को मालूम है, सारी जानकारी चाहे कृषि की हो, चाहे पशुपालन की हो, चाहे कोऑपरेटिव की हो, तमाम जानकारी है, देख सकते हैं। उसका उपयोग हम करें। जो तकनीकी आई है, ये जो प्रदर्शनी लगी अभी, लालचंद कटारिया जी कह रहे थे आपको, इसको देख के अवश्य जाएं आप लोग, क्योंकि जमाना बदलने के साथ साथ में जो तकनीक आई है, प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो नए नए खोज की है, उसका लाभ खेत तक पहुंचना जरूरी है। किसान को लाभ तभी मिलेगा, किसान के लिए खेती लाभप्रद तभी होगी तब वो नई तकनीकों को अपनाएगा। आज भी उसको कोई लागत नहीं है। और कैसे मार्केटिंग अच्छी हो उसकी, कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में वो दखल रखे अपनी,
कि समय पर उसको लोन मिले, सरकार बिना ब्याज लोन देने की व्यवस्था करती है। कर्जा माफ करने की जो कर्जे माफ करके जमीन रहन रखी हुई थी वो उनकी छुड़वाई गई 4 लाख हेक्टर। पर आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो बात है, भारत सरकार को हम दबाव डाल रहे हैं कि अगर आप उद्योगपतियों के सेटलमेंट कर सकते हो तो हम चाहेंगे कि जो किसान जिसने राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लोन लिया है उनके कर्जे भी माफ हो, सरकार में भागीदारी निभाएगी। इस रूप में आपको लोन मिल जाए टाइम पे, बीज मिल जाए टाइम पे, है अच्छी फसल बोने का, अच्छी फसल उगाने का। और सरकार का ये संकल्प है कि टाइम पे आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर फसलें खरीदे। अभी मूंग की और मूंगफली की फसलें हमने खरीदनी शुरू कर दी। 10 लाख किसानों को हमने और जोड़ा है। हम चाहते हैं कि किसान को टाइम पे पेमेंट भी हो, अगर खरीदारी हो तो टाइम पेमेंट पे हो। पहली बार कि 60,000 ई मित्र लगे हुए हैं। ये सब राजीव गांधी के सपने की सोच है। इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन की, उसके कारण से ई मित्र 60,000 से अधिक लगे हुए राजस्थान के अंदर। सारे जानकारी 400 तरह की जानकारी हैं, उससे हम ले सकते हैं। उसके माध्यम से आप गिरदावरी की बात हो, जन आधार कार्ड लेने की बात हो जो नया बन रहा है, जमाबंदी की देखने की बात हो, खसरा गिरदावरी की बात हो, पानी बिजली के बिल जमा करा सकते हैं, आपको मिलेंगे। ये देश के अंदर राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसी व्यवस्था करी है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी, दस्तखत भी आपका तहसीलदार का, पटवारी का उससे होकर आएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था करी गई है। आधुनिक तकनीकी के लाभ किसान तक पहुंचे, वो उसका फायदा उठाए। आज लाखों किसान यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं अपील करना चाहूँगा सबसे, सब लोग फायदा नहीं उठाते हैं। जो प्रोग्रेसिव किसान है वो है, और मैं प्रोग्रेसिव किसान से आह्वान करना चाहूँगा, सरकार के साथ आप सहयोग करें, आप जिम्मेवारी निभाएं। आपने प्रगति करी है, अपने अकल होशियारी से करी है, सरकार के सहयोग से करी है, करी है। इस तरह बूंद बूंद खेती और फव्वारा खेती, स्प्रिंकल खेती, ड्रिप इरिगेशन अपनाया है। सरकार सब्सिडी देती है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 90% सब्सिडी मिलती थी ड्रिप इरिगेशन। कृपा करके राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर यह सूखा व अकाल पड़ता ही रहता था, पूरा प्रदेश चिंतित होता था, सारे साधन चले जाते थे अकाल सूखे के राहत के कामों के अंदर, रोजगार देने के अंदर, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, प्रबंध करने के लिए। भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी का, जिन्होंने महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत करी। उसके बाद में अकाल की जो मार पहले पड़ती थी वो अब लोगों को सहन नहीं होती। बिना अकाल दिन का रोजगार रहता। ये जो फैसला किया अधिकार आधारित लोकतंत्र, लोकसभा के अंदर कानून बना के किया है, ये कोई अब सरकार किसी की भी हो, चाहे वो रोजगार का कानून बनाया हो, नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हो जिसमें 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिए हों, आरटीआई लाए हों, सूचना का अधिकार दिया हो, अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में हुई। अधिकार हमें मिला है। राजस्थान में हमने 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ दे दिया है गरीबों के लिए।
इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में सरकार आगे बढ़ना चाहती है, पर आपको चाहिए कि जो साधन मिल जाती है, डिग्गी के निर्माण में हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन में हो, चाहे वो स्प्रिंकल में हो। नर्मदा का पानी आता है वहाँ सांचौर के अंदर, बाड़मेर में, आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरी तरह कामयाब है स्प्रिंकलर से खेती करना। आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं, खाद भी पहुंच जाता है फसलों को, बूंद बूंद खेती में खेती हो रही है, उत्पादन की अच्छी क्वालिटी बनती है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। माइंड सेट बनाने की बात है, मानसिकता बदले हम लोग अपने खुद के हित के अंदर, उसकी जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे गांव के जो सरपंच हैं, जो पंच लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रगतिशील आपको याद होगा मैंने पिछली बार कहा यहाँ पर 10 हेक्टेयर तक जमीन किसान की, उसके लिए उसको कोई लैंड यूज चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। खेत के अंदर 10 हेक्टेयर तक जमीन का वो उपयोग कर पाएगा फूड प्रोसेसिंग का। कुछ लोगों ने फायदा उठाया है, ऐसे ऐसे फसलें बो रहे हैं, आप आश्चर्य करोगे, लाभ उठा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, पर सब लोग नहीं कर रहे। लाभ उठा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया हमने रखा है कृषि कल्याण के लिए, कोष के बनाया है, नया कोष बनाया है। हम चाहेंगे कि जो सब्सिडी है किसान को टाइम पे बीमा भी, किसान मिलने के अंदर भी कोई तरह की दिक्कत आती है। कोष इसलिए बनाया है कि आपको जरूरत पड़ने पर टाइम पे पेमेंट हो, बीमे का भी टाइम पे सब्सिडी मिले, ब्याज मुक्त ऋण मिले। और जो 10 हेक्टेयर की मैंने बात की, योजना बनाई सरकार ने, आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, 1 करोड़ रुपया भी फिल्म देखी होगी आपने, जो इस बात की हम अपने खेत में 10 हेक्टेयर में जमीन में कैसे करेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, किसको बताएंगे, उसके लिए भी किसान पोर्टल बनाया गया। किसान पोर्टल बनाया गया है, जानकारी प्राप्त कर सकते हो आप लोग इंटरनेट के माध्यम से। तमाम काम जो है सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, आपके सुख में, आपके दुख में। और अभी भी ओलावृष्टि हुई, अभी हाल ही के अंदर, उसी शाम मैंने मीटिंग बुलाई और मैंने संपर्क करें, कैसे किसान को पैसा मिल सके, इस दिशा में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि गांव में रहने वाले लोग खेती कर रहे हैं, पशुपालन का अपना महत्व है। हमने क्या है, निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान का मतलब है दवाएं की जरूरत नहीं पड़े, बीमार कोई पड़े ही नहीं, बड़े रूप में चाहेंगे। पहले मैंने, आपको याद है पिछली बार फ्री मेडिसिन बढ़ा दिया। हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, कैंसर की बीमारी दवाएं सम्मिलित कर दी है। ये स्वास्थ्य मंत्री बैठे रघु शर्मा जी। निरोगी राजस्थान का अभियान मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, इतने बड़े किसान करना चाहिए। सरकार बताएगी आपको समय समय पर क्या क्या करना चाहिए। अभी तो वक्त नहीं है, आपको हम लोग साहित्य भेजेंगे, लीफलेट भेजेंगे गांव गांव में, घर घर के अंदर क्या करना चाहिए जिससे कि बीमार कोई पड़े ही नहीं, साफ सफाई रहे। हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान पूरे देश में सिरमौर बने, क्योंकि आज भी राजस्थान में दवाएं फ्री है,
डायलिसिस फ्री, खून की जांचें फ्री, सोनोग्राफी फ्री और स्कैन और एमआरआई जहाँ 6,000 रुपये खर्च होते हैं वो फ्री। कई योजना हमने बना रखी है, उनको और हम बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से जैसे मनुष्यों के लिए किया है निरोगी 400 पशु केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र खोल रहे हम लोग, सब सेंटर के रूप में खोल रहे 400 एक साथ में। मैं चाहूँगा राजस्थान के हर ग्राम पंचायत में केंद्र खुले, पशु भी स्वस्थ रहे, आपके बीमार हो। पहले मैंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, साथ में पशु पालन भी हमारे जीवन का आधार है। खेती के साथ साथ में दूध के लिए हमने 2 रुपये किया, आपके प्रति लीटर दूध के लिए बोनस दिया हमने, बड़ा फैसला था वो। इसी रूप में पशुओं की दवाएं फ्री करी, बड़ा फैसला था। पशुओं को समय पर इलाज हो, सरकार उसमें आपकी इमदाद कर सके, ये हमारा प्रयास है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर आज आपने तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। मैं व मेरे साथी सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो काम आपके लिए करें जिससे हमने वादे भी किए आपसे मैनिफेस्टो में। आपकी जो आशाएं हमसे हैं, अपेक्षाएं हैं, हमारी प्रायोरिटी वही रहे जो जनता चाहती है। कैसे संवेदनशील, पारदर्शी कर रहे हैं, तो मैं पार के लिए जमीन है, वरना कई बार गांव में अगर कोई आग लग जाए कोई गली के अंदर, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, वहां पे ऐसी स्थिति होती है। लोग साफ सुथरा गांव हो, अच्छी प्लानिंग हो गांव की, चौड़ी सड़कें गांव के अंदर भी हो, एम्बुलेंस आने की बात हो, फायर ब्रिगेड आने की बात हो, तो कम से कम आप पहुंच सके। तो गांव के मास्टर प्लान बनाने, उस दिशा में आप लोग आगे बढ़े। भूमि विकास बैंक में कल ही मैंने फैसला किया है, ग्राहकों के लिए जो अच्छे ग्राहक होंगे, जो टाइमली पेमेंट कर रहे होंगे, वो 5% ब्याज की छूट, ये मैं और इसके साथ में जो मांग उठ रही है, कई तरह से हमने पिछली बार कमी रखी नहीं, नौकरियां दे रहे थे, इस बार भी लोगों ने जल्दी फेज वाइज निकाल रहे हैं। और कुछ साथी हमारे नौजवान वो मांग करते रहते हैं कि पोस्टपोन हो, चुनाव एग्जाम पोस्टपोन हो। बार बार पोस्टपोन करेंगे तो तकलीफ होगी, नौजवानों की तकलीफ होगी। हम उनको स्टे कर दे जिससे कि तकलीफ हो, वो स्थिति नहीं बने, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो मैं नारा दिया था, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, मैं कहना चाहूँगा बेटी बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा जरूरी है वैसा बेटी जरूरी है। ज़्यादा सेवा बेटी करती है, बाप की भी, बेटी बेटे कम करते सेवा करते हैं। और भ्रूण हत्या कर देते हम लोग, अब पता कितना बड़ा पाप है। एक महिला ने किया, पुराने जमाने के अंदर कहावत तो राजाओं के लिए थी, वही बात लागू होती है आज में।
पैदा किसने किया मनुष्यों को? हम सबको बहन करते, एक बेटी को एक बहन बेटी महिला होती है वो करती है। महिला का एम्पावरमेंट हो, ये तो समझ में आती बात है। और राजीव गांधी ने जो 50,000 के अंदर फैसला किया था आरक्षण देने का महिलाओं को, उसके पहले सरपंच नहीं बन सकती थी वो। अब जो है प्रधान, प्रमुख, पार्षद, सभापति, मेयर बनती है, महिला बनती है। और अब तो धीरे धीरे, पहले तो कई बार हमारी मीटिंगों में आके बैठते थे, हम कहते भाई आप तो सरपंच हो ही नहीं। कहते मेरी पत्नी वो नीचे बैठी हुई है। तो मैंने कहा आप अपने पत्नी नीचे बैठी है, सरपंच वो है, आप फिर क्या हो गया? मैं सरपंच पति हूं। सरपंच पति खुद आगे पंचायती करते हम लोग, नेताओं के साथ बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। सरपंच है तो वो कहती पति को आप घर जाओ, मैं संभाल लूंगी काम, अपना आप संभाल लूंगी। इतना फर्क पड़ गया है, क्योंकि नहीं रहती है, प्रमुख बनती है, घूंघट में नहीं रहती है। उसी प्रकार जो बच्चियां पढ़ जाती है कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, बड़ी नौकरियां करती है, नहीं भी करती है, वो घूंघट नहीं पहनती है, तो वो एम्पावरमेंट हुआ। अब सोनिया गांधी कहती है हमारी सरकार बनते ही मैसेज आया राहुल गांधी का, प्रस्ताव पास करो असेंबली के अंदर कि 30% महिलाएं एमएलए एमपी बननी चाहिए। हमने प्रस्ताव पास कर दिया राजस्थान के अंदर, सरकार बनते ही कर दिया। जोर देना पड़ेगा, कब लागू हो ये प्रयास करना पड़ेगा। लोकसभा में पास होता है, आगे रुक जाता है। आप देख रहे हो कि तमाशा क्या हो रहा है। सोनिया गांधी पीछे पड़ी हुई है, किस प्रकार से महिलाओं को 30% प्रमुख बनेगी, प्रधान बनेगी, सरपंच बनेगी, या पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी करेगी। जमाना बदल गया है। वही परिवार ऊपर उठेगा जिस परिवार में नंबर मान सम्मान होगा, वो परिवार ऊपर उठेगा। वही जाति ऊपर उठेगी जिस जाति में ये सब बातें होगी, चाहे जाति हो चाहे धर्म हो, कोई भी हो। पहला काम ये है कि हम इन युवा पुरुष को आगे आना पड़ेगा, जब जाके महिलाओं घूंघट हटेंगे। घूंघट हटेंगे तो महिलाएं आगे बढ़ेगी, और जैसे उनको ताकत मिलेगी, तो मैं समझता हूं कि आधी ने ये संविधान में संशोधन किया था। तो पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था, उसने उस जमाने में लिखा आर्टिकल कि राजीव गांधी का फैसला इतना शानदार है हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्जवल बनेगा। ये भविष्यवाणी उनकी थी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि प्रथाएं चली आ रही सदियों से, जमाना बदल गया है। मैंने कहा मोबाइल फोन आ गए हैं, खेतों बहुत जमाना बदल गया है। उस रूप में हमें महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैं बातें कहें किसान को उतनी कम है, क्योंकि किसान कृषि का और किसान उसके ऊपर बोलते जाओ भले आप। हमने कॉलेज खोली, अभी 2 कॉलेज खोली बचेड़ी में और जोधपुर के अंदर। हमने 3-4 विश्वविद्यालय खोल दिए कृषि के राजस्थान के अंदर। जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज जो है एक के बाद एक फैसले होते जा रहे हैं। कोई जमाने 6 कॉलेज होती थी,
12 हुई, 15 हुई। अब भारत सरकार ने हमने फैसला करवाया है 40% भागीदारी राजस्थान सरकार की होगी। हर पड़ा होगा कि जो फैसला किया है उसका किस प्रकार से लाभ मिला है। इसलिए हमारी तमाम योजनाएं, वो पेंशन की हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन सरकार ने बनते ही पेंशन की राशि बढ़ा दी हमने। महिला हो, एकल नारी हो, परित्यक्ता हो, दिव्यांग भाई बहन हो, सबकी पेंशन राशि बढ़ाई गई है। हम जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में आपकी भूमिका हमेशा से ही, आज़ादी के पहले से ही मजबूत रही है। आपने 80% आबादी गांव में बस्ती हम कहते हैं, किसान अन्नदाता ये कहते हैं, किसान दुगनी कर देंगे। कैसे कर देंगे? आज के हालात में दिखती नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि दुगनी आमदनी हो, पर जो स्थिति बनी है केंद्र सरकार की, वो अजीब व गरीब बनी हुई है। आर्थिक हो गई देश की, रेवेन्यू आती है केंद्र सरकार के पास में, वो कम हो गई है। रेवेन्यू जितनी आनी चाहिए उससे बहुत कम होती जा रही है। राज्यों को हिस्से मिलते हैं वो कम हो गए हैं। जो किया गया जीडीपी हमारी कम होती जा रही है। जितने खुद एडवाइजर थे पीएमओ के, सुब्रमण्यन, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है आईसीयू में कंट्रोल पीएमओ का हो गया, इसलिए अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है देश की। अगर अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी तो आप सोच सकते हो कि फिर चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, होते जा रहे हैं। जब आज स्थिति बनेगी तो मजदूर क्या करेगा? 150 किलो प्याज मिल रहा देश के अंदर, पेट्रोल डीजल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत आधी हो गई है, तब भी हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। तो अर्थव्यवस्था अगर देश की किसी पार्टी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तब भी अंतर्राष्ट्रीय जगह से कम असर पड़ा, हमारे देश में पड़ा। आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल अलग उल्टी हो गई है। नौकरी लगने के वादे किए थे, नौकरी लगी नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, कहाँ गए वो? ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, 2 करोड़ नौकरी देंगे बच्चों को। अब वो वादे याद कोई करता ही नहीं है। ये स्थिति है। लोगों में आक्रोश है, किसानों में आत्महत्याएं हो रही है। मिला 150 लोग मारे गए, लाइन में खड़े हो गए बेचारे। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। हमारी सरकार को 11,000 करोड़ रुपए, कल्पना कीजिए आप, जो हमें अनुदान मिलता हर राज्यों को, भारत सरकार को टैक्स में हिस्सा देना पड़ता है। 42% वो नहीं मिल पा रहा है। कल एक किस्त आई दिखती है, हमने सुना रात को। राजस्थान का एक किस्त कल को रिलीज के लिए, छोटी सी किस्त। कैसे काम चल सकता है? हर राज्य की सरकारें दुखी होती जा रही है। बिना केंद्र के सहयोग से विकास कैसे हो सकता है राज्यों का? तो विकास ठप। और जो हमारे किसान भाई लोग हैं,
जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, उन सबको तकलीफ होगी। ये सबके साथ हम चुनाव नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। हमें गर्व इस बात का है कि इस देश में वोटों का राज कौन लेके आए थे। वोटों का राज कौन लेके आए थे? ये तो कहीं थे ही नहीं। फांसी के फंदे पे चढ़े तब जाके मुल्क आजाद हुआ। पंडित नेहरू, जिनके बारे में नौजवान पीढ़ी को गुमराह कर रहे लोग, 12 साल से जेल में बंद रहे। आप कल्पना कीजिए। वो जमाना भी था जब जाके मुल्क में आज़ादी मिली। क्या क्या लिखा रहे हैं नई पीढ़ी को, क्या सिखा रहे हैं? क्या सरकार बनने के बाद में नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की बात होनी चाहिए, अच्छे परंपरा। जो सोच है उल्टी सोच है, उसके कारण से आप राहुल गांधी की इमेज खराब कर दो। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहो आप लोग, जो मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता आपको। क्या हो रहा देश का? और कांग्रेस ने वोटों के राज की स्थापना करी, चाहे गरीब हो या अमीर हो, एक वोट का अधिकार कांग्रेस ने दिया है देश को। इसलिए आज गरीब से गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, सरपंच हो, सब जाके हाथ जोड़ता है जनता के सामने, पैरों के हाथ लगाता है, आशीर्वाद मांगता है वोट लेने के लिए। ये मान सम्मान मिलता है तो ये कांग्रेस की नीतियों की चाहते हैं। तो जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हुए हैं, उसको लेकर पीड़ा होती है कि देश में कोई बोल नहीं सकता। असहमति का भाव व्यक्त करो, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। हार जीत होती है, हम हार को स्वीकार करते हैं। आपको जीते हो, आपको बधाई हो, आपको हो, सरकार चलाओ, भला करो देश का, ये तो हम कह सकते। फैसले किए हैं, सबको मालूम है। जनता टाइम आने पर हिसाब किताब पूरा करती है। ये पहले कई बार हमने देखा है, नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर आप देख रहे हो, राष्ट्रवाद के नाम पर, 370 के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। जनता ने वोट दे भी दिया आपको, बार बार। महाराष्ट्र में भी सरकार बन गई, हरियाणा के अंदर इनकी, तो सबक वहां भी सिखा दिया। कब तक आप बात करोगे? आप बात करो, आपकी आर्थिक नीति क्या है, आपकी समाज। आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जो हालात है देश के, उस पर आप किसान लोग हैं, शिक्षा पे जोड़ दें आप लोग। कोई घर में बालक बालिका मिलती है 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ 1 साल की, वो जमाना है। किसानों को चाहिए कि वो बच्चों को घुसाए, कोई इंडस्ट्री लगाए। हमने अभी क्यों नहीं हमारे किसानों के बच्चे भी उसमें जाएं, इंडस्ट्री लगाए छोटी बड़ी।
सरकार के फैसलों की जानकारी तब मिलेगी तब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा खेती पर निर्भरता है, उसके अलावा आप उद्योग में जा सकें, पशुपालन में जा सकें। ये फूड प्रोसेसिंग का जो हमने 10 सेक्टर का किया है, बड़ा फैसला है। यहाँ बैठे रहे लगातार, बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर पधारे। एग्जीबिशन हमारे लोग देख रहे हैं, देखिए आप हजारों की तादाद में आप लोग भी कुछ आपके राजस्थान के 10 ब्लॉक में ऐसे प्रोग्राम होंगे, प्रदर्शन लगेंगे, वहाँ पर किसान मेले लगेंगे, वहाँ पर जाएं, भागीदारी निभाएं, जिससे कि हम लोग कोई प्रेरणा ले सकें। यही बधाई दूंगा। बहुत शानदार आयोजन किया, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री और देवी और सज्जनों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अब समय है लाभ वितरण का, और इस श्रृंखला में हम सबसे पहले आग्रह कर रहे हैं श्री राम कुमार मेघवाल जी, पुत्र श्री सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए पक्की डिग्गी का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। ये हमारे साथी, धन्यवाद। लाभ वितरण का समय, और इसमें सबसे पहले मंच पर आपके द्वारा नहरी जल के कुशलतम उपयोग और सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए पक्की डिग्गी का निर्माण करने का फैसला लिया गया है, जिसमें फव्वारा और ड्रिप पद्धति द्वारा सिंचाई का काम किया जाएगा। आपको श्री नाथूलाल जाखड़, पुत्र श्री भूराराम जाखड़, ग्राम बस्सी, नागा जिला जयपुर, आपके द्वारा वर्षा जल के संग्रहण और कुशलतम उपयोग और सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए फार्म पॉन्ड का निर्माण करा की प्रतिकृति भेंट की जा रही है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं श्री नाथूलाल जाखड़ जी को। श्रीमती गलोल देवी, ग्राम सुरेली, तहसील उनियारा, जिला टोंक, का ये चेक, उसकी प्रतिकृति। श्री हरिराम जाट, पुत्र श्री भागुराम, ग्राम बजावा, पंचायत समिति उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान, फंवा 112 रुपए की अनुदान राशि का चेक आपको प्रदत्त किया जा रहा है। श्री हरिराम जाट जी। श्रीमती गलकू देवी, आपको प्रदत्त किया जा रहा है 23,63,000 रुपए की चेक की प्रतिकृति। मैत्री महिला डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती कजोड़ी टोंक, मैं आपके पास
1000 महिला शेयर धारक हैं और सादे दूध और फ्लेवर्ड दूध का विपणन आपकी कंपनी के द्वारा बकरी के सादे दूध का और फ्लेवर्ड दूध का विपणन शुरू किया गया है। 2.5 करोड़ श्री अंकित सावला जी, त्रिलोकचंद सावला, रामगंज मंडी, कोटा, 4,995 MT के कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 1,39,86,000 रुपए की अनुदान। कुमार, श्री गंगानगर, श्री अखिल छोड़ा, श्री मोतीराम पुत्र श्री जगन्नाथ, सुरेंद्र अवाना जी पुत्र श्री शैतान सिंह अवाना, ग्राम भैराना, ग्राम पंचायत बिचून, जिला जयपुर। श्री सुरेंद्र जी अवाना, श्री भावर सिंह पीलीबंगा जी 15 वर्ष से जैविक खेती का काम कर रहे हैं और 10 से 12 पत्ता गोभी उगाने जैसा नवाचार आपके द्वारा यात्रा पूरी की है और 75,000 किसानों से रूबरू होकर उन्हें जागरूक किया है। के इस राज्य स्तरीय समारोह के धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान भजन लाल जाटव जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान। सम्मेलन में श्री लालचंद कटारिया जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल आंजना जी, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण एवं दूर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आपने आज पहले ऐसी प्रांगण के अंदर किसान ऋण माफी की योजना की घोषणा की। आप सब यहां पर पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके हम बहुत बहुत आभारी कि आप यहां पर पधारे।